श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो एसएससी जीडी 2023-24 दो भर्ती एक साथ 2023 जो नवंबर 24 नवंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा और फरवरी मार्च में आपका पेपर हो जाएगा। इसके बाद 2024 में जून जुलाई जाते जाते एक और भर्ती है आपके पास। तो एक बार एकदम मन से पढ़ लीजिए, इसमें थोड़ा बहुत चूक हुआ तो अगली बार एकदम धुन दीजिएगा। तो आराम से देखिए, आज हम लोग करेंगे कि आप आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी हिंदी सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका 21 नवंबर से हिंदी का प्रॉपर क्लास चलेगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हम लोग हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब सिलेबस ही नहीं पता होगा तो पढ़ेंगे क्या भैया। तो सिलेबस पता होना चाहिए सबसे पहले। तो आज हम लोग का टॉपिक है एसएससी जीडी जो 2023-24 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा, उसके हिंदी सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या है सिलेबस में। ठीक है, देखिए ऑफिशियल दिया वो क्या हुआ है, एसएससी जीडी 2023-24 हिंदी सिलेबस। हिंदी का जो सिलेबस है उसमें दिया क्या हुआ है आपका, उसमें दिया है, इंग्लिश में दिया है, हिंदी में देखिए उसका अर्थ यही है कि उम्मीदवारों को बेसिक हिंदी या अंग्रेजी, यानी बेसिक किसे कहते हैं आप लोग, कक्षा 10वीं तक नॉर्मल आपकी बुनियादी जो चीजें होती है उनको, यानी बेसिक हिंदी या अंग्रेजी समझने की क्षमता होनी चाहिए। बेसिक हिंदी या अंग्रेजी समझने की क्षमता, तो उतनी क्षमता तो आप में है ही, और यदि नहीं भी है तो हम आप में वो क्षमता ला देंगे। ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी समझने की क्षमता और उसकी बेसिक समझ, वही बात हो गई, उसकी बेसिक समझ और समझने की क्षमता, ये दिया हुआ सिलेबस में। तो अब इसमें पढ़े क्या, बहुत से बच्चे तो कंफ्यूज है कि इस सिलेबस को देखकर हम लोग पढ़े क्या। तो देखिए उसके लिए भी हम सोल्यूशन लाए हैं कि क्या क्या टॉपिक आपसे पूछेगा। तो देखिए क्या टॉपिक पूछेगा उसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है उसको देख लें तो पता चल जाएगा। अब हमें पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसके जाके हर एक शिफ्ट 50-60 शिफ्ट हुआ था तो जाके ढूंढेंगे किस में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो आपके उस समस्या का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। जो जो टॉपिक पूछा गया है पिछली बार उन सभी को हमने आपके सिलेबस के रूप में परिवर्तित कर दिया है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे और वही सिलेबस पढ़ेंगे भी। आपके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है भैया तो लाइक कर दीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए। तो देखिए हिंदी या अंग्रेजी बेसिक, अब पिछले साल परीक्षाओं में क्या क्या पूछा गया था देखिए उसको हम लोग समझेंगे। तो आपके हिंदी का सिलेबस में हम लोग देखिए यदि, तो देखिए इसमें आपसे जो हिंदी का सिलेबस है वो दो प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। एक हो जाएगा आपका रटने वाला, एक हो जाएगा समझने वाला, यानी बिना रटने वाला। ठीक है, दो प्रकार से हम लोग अपने सिलेबस को बांटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं रटने वाला। सबसे पहले आपका हो जाएगा रटने वाला, और दूसरा हम लोग यदि बांटे तो समझने वाला कह सकते हैं। देखिए अभी आपको पूरा एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा सिलेबस में क्या क्या पूछेगा। समझने वाला दो भाग में हम लोग बांटेंगे, पहला भाग, दूसरा भाग और पहला भाग, दो प्रकार से हम लोग अपने सिलेबस को बांट देते हैं। एक हो जाएगा रटने वाला और दूसरा हो जाएगा आपका समझने वाला। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रटने वाले में क्या क्या पूछा जाएगा। रटने वाले में क्या क्या पूछेगा सिलेबस में। तो सबसे पहले रटने वाला हो जाएगा आपका विलोम शब्द। क्या पूछेगा बाबू आपसे, विलोम शब्द। विलोम शब्द जानते हैं, दुख का सुख, मुख का वाचाल, ऐसे होता है ना विलोम। तो विलोम रटने वाला ही आएगा, एकदम रटना है आपको एकदम हुमूच के एकदम। तो विलोम शब्द हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका पर्यायवाची। पर्यायवाची देखिए इसमें आपको केवल 13 से 14 टॉपिक हैं, मान लीजिए मैक्सिमम 15 टॉपिक, उन्हीं 15 टॉपिक को आपको पढ़ना है। उतना पढ़ लिए तो एसएससी जीडी यदि इस 24 वाले में चूक गए तो 24 बीच में फिर आएगा, उसमें नहीं चूकना है भैया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही तैयारी इतना बढ़िया कर देंगे कि पहले बार में ही हो जाएंगे, दूसरे बार मौका ही नहीं देंगे हिंदी के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा विलोम शब्द और दूसरा हो जाएगा पर्यायवाची कह सकते हैं, या फिर इसे समानार्थी भी कहते हैं।
समानार्थी। देखिए पहला हो गया, ये हो जाएगा दूसरा। तीसरा हम लोग यदि देखें तो मुहावरे या लोकोक्तियां कह सकते हैं, मुहावरे या लोकोक्तियां। लोकोक्तियां बोल सकते हैं, मुहावरे या लोकोक्तियां। चौथा इसमें देखिए यदि हम लोग तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे हम कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और इसमें यदि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हो जाएगा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। और इसमें नेक्स्ट देखें तो वर्तनी, वर्तनी तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम रटने वाला है, वर्तनी एकदम रटने वाला है। और आपको वर्तनी में यदि हम जितना बता दिए उतना यदि आपने रट लिया तो समझ जाइए कि आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। तो वर्तनी तो आप हमारे यहाँ से पढ़िएगा और यदि उसमें से नहीं आए तो आप कमेंट में बताइएगा। तो वर्तनी से भी क्वेश्चन पूछेगा, एक दो क्वेश्चन तो पक्का हर शिफ्ट में पूछ रहा है इससे। तो वर्तनी, तो देखिए ये 6 टॉपिक हो जाएंगे आपके रटने वाले, इतना आपको रटना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या है, समझने वाला, यानी बिना रटने वाला। जिसे आप लोग रटना तो सब चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ समझना भी है। समझ लेंगे तो बहुत दिन तक रह जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं समझना है, सीधे रटना है, ठीक है। तो देखिए समझने वाला टॉपिक कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब देखिए इन तीनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इन तीनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पिछले बार लगभग 50 से 60 शिफ्ट हुए थे, उसमें से लगभग 20 शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग सोचेंगे कि 20 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था मतलब कभी कदार एक पूछ दे रहा है 3 शिफ्ट में एक बार, तो इसको छोड़ दे नहीं पढ़ेंगे तो क्या पता आप ही के शिफ्ट में पूछ दे, तो अब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसे ही पढ़ना है और एकदम आराम से एक एक वीडियो का एक एक क्लास का ये सब है टॉपिक, तो एक एक क्लास में हम लोग इन सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखिए 13-14 टॉपिक है, यदि आप लोग मुश्किल से 1 महीना मन से लग गए तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा ये पूरा। नेक्स्ट देखिए इसमें चौथा है क्रिया, क्रिया काल कारक, क्रिया काल तथा कारक। देखिए इन सबको पढ़ने से एक और फायदा है आपको। फायदा क्या है अभी आपको बता रहे हैं। देखिए फायदा इससे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा है, इनको पढ़ लेंगे तो आपका कंप्लीट क्या होगा, वाक्य शुद्धि। इसको पढ़ने से आपका वाक्य शुद्धि भी क्लियर हो जाएगा। वाक्य शुद्धि क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा, 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, किससे, वाक्य शुद्धि से। तो आपको इन सब को पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है और हम पढ़ाएंगे भी आपको बढ़िया से। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, क्रिया काल कारक हो गया। नेक्स्ट हो गया लिंग एवं वचन, लिंग व वचन। तो एक टॉपिक हो जाएगा आपका ये लिंग व वचन, लिंग व वचन, इसको भी समझना भी है रटना भी है। तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया काल तथा कारक, और 5वां हो गया लिंग व वचन। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, तो नेक्स्ट इसमें हो जाएगा 6वां वाक्य। पहले वाक्य रचना, यानी वाक्य कैसे बनेगा, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है। अब आपको जब वाक्य शुद्धि से 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आपको वाक्य के बारे में ही नहीं पता होगा तो कहाँ से आप लोग पढ़ेंगे। तो वाक्य रचना भी आपको, वाक्य रचना पढ़ना है पहले, वाक्य के बारे में, फिर उसके बाद वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट 7वां इसमें वही है, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि इसमें 7वां टॉपिक है। नेक्स्ट इसमें क्या टॉपिक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें रिक्त स्थान, रिक्त स्थान भरना, रिक्त स्थान भरना हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9वां इसमें टॉपिक, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो देखिए प्रतिस्थापन में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं है। जैसे क्वेश्चन हो गया
कि मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं है। मुझे चमक वाले कपड़े पसंद नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और यहाँ पर अंडरलाइन कर देगा और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इसके स्थान पर क्या होगा, यानी इसको प्रतिस्थापित करके आप किस शब्द को रख सकते हैं, तो यही प्रतिस्थापन में आ जाएगा। अब देखिए चमक वाले हैं तो इसके जगह हम लोग चमकीले रख दें कि मुझे चमकीले कपड़े पसंद नहीं है, तो कोई समस्या है भैया? कोई समस्या नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापन में। तो उम्मीद है आप सभी को सिलेबस समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भैया, ताकि आपके और सभी फ्रेंड को भी इसका फायदा मिल सके। और 21 नवंबर कब से बाबू? 21 नवंबर से आप सभी के लिए सुबह 10 बजे सुबह 10 बजे एसएससी जीडी हिंदी की क्लास बराबर होगी, कोई गैप नहीं, एकदम टॉपिक वाइज पूरा क्लियर कराया जाएगा। और आपके लिए यही जानकारी थी हमारे पास और हमने आपको दिया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं 21 नवंबर को। जय हिंद।